वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश क्लैरिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और इसका जो पोस्ट कोड है वो 484 है, 484 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले ज़रूरी है कि हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी कर लें, क्योंकि ये आपके आगामी आने वाले पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से कथन और नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प कथन सही है, उसका चयन कीजिए। फॉर अ कार देयर शुड बी अ ड्राइवर। एक कार के लिए क्या होना चाहिए? चालक। नेक्स्ट वन है मोस्ट एसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए सबसे एसेंशियल जरूरी चीज़ क्या है? स्टडी, अध्ययन। नेक्स्ट वन है खतरे में हमेशा शामिल होता है। खतरे में हमेशा शामिल होता है, क्या होता है? जब डेंजर होता है इट मीन्स क्या होगा? एनिमी होगा। डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व एनिमी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट एसेंशियल फॉर अ स्कूल इज। स्कूल के लिए सबसे जरूरी या विद्यालय के लिए अति आवश्यक क्या है? तो विद्यालय के लिए जो अति आवश्यक है वो क्या है? विद्यार्थी। सबसे पहले विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन है मोस्ट एसेंशियल फॉर द मैन इज। आदमी के लिए बहुत ज़रूरी क्या है? पैर, आँख, कान और हृदय। तो मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? एक दिल का होना, एक हार्ट का होना, हृदय का होना। नेक्स्ट वन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? तो ये बनाए जा सकते हैं 64। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? गेहूँ, मूंगफली, चना, सरसों। तो इसमें से जो भिन्न है वो क्या है? मूंगफली। नेक्स्ट वन जिस प्रकार दर्जी कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार मोची किससे संबंधित है? मोची किससे संबंधित है? मोची संबंधित होगा चमड़े से। नेक्स्ट वन है यहाँ पे इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे इनको सॉल्व करने लग जाए तो वीडियो हमारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या है? डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर इज सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1969 में। इसरो की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1969 में। एंड नेक्स्ट वन है सार्क का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था। सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य कौन सा नहीं है? जन्म दर और मृत्यु दर में कमी करना, लिंग समानता को बढ़ावा देना, जन्म दर में कमी करना और अति निर्धनता को दूर करना, ये इसके उद्देश्य है। नेक्स्ट वन है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसका कार्य क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? इसमें पूछा गया कि है क्या, ये बॉडी जो है वो है क्या? इट मीन्स एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लाइव्स पुस्तक किसने लिखी है? नेक्स्ट वन क्या है इसका? हु हैज़ रिटन द बुक टू लाइव। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है विक्रम सेठ ने। नेक्स्ट वन पतंजलि थे। पतंजलि जो है वो कौन थे? तो पतंजलि कौन थे? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक। नेक्स्ट वन सूरसागर है। सूरसागर है। सूरसागर क्या है? या सूरसागर है तो सूरसागर क्या है? सूरदास की एक काव्य कृति। नेक्स्ट वन है IRDP स्टैंड फॉर। IRDP जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 22,
October 24 इज ऑब्जर्व एट इसे क्या मनाया जाता है? अक्टूबर 24, तो इसे मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में, स्थापना दिवस के। नेक्स्ट वन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन एकमात्र है अभी तक। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 24, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। नेक्स्ट वन, बटरफ्लॉप स्टॉक पद किससे संबंधित है? तैराकी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है? डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है इरविन रोमेल। डेजर्ट फॉक्स के नाम से इरविन रोमेल, जो कि सेनापति था। नेक्स्ट वन है, हिटलर के सेनापति का नाम क्या था? इरविन रोमेल, और इन्हें ही डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था। मनोविश्लेषण के निर्माता कौन है? मनोविश्लेषण, हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? तो साइको एनालिसिस के जो फाउंडर है वो है सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ नारा दिया गया? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट वन है, NRHM हैज बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन विच द फॉलोइंग ईयर? जो निम्नलिखित में से किस वर्ष NRHM की स्थापना हुई थी? तो NRHM की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2005 में। नेक्स्ट वन है, कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? कर संरचना में सुधार हेतु चलेया समिति का गठन किया गया था। तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है? तीस्ता समझौता कौन से देश के बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच, जो अब सॉर्ट आउट हो चुका है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत का कौन सा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की 2016 की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अगस्तमलाई। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34, पारजीनी पादप है। पारजीनी पादप है क्या है? एक कोशिका में विजातीय DNA के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के गुरुत्व उत्पादन द्वारा उत्पन्न। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पित्त का कार्य क्या है? पित्त का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? यह वसा का पाइसीकरण करते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट होता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये होता है विटामिन B12, विटामिन 12 में, B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का वाहक एंडीज इजिप्टी है? निम्नलिखित में से कौन से उसका वाहक इजिप्ट इप्टी है? तो यह है चिकनगुनिया का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एथलीट फूड किसके द्वारा होता है? एथलीट फूड जो बीमारी है ये किसका नाम है? ये एक बीमारी का नाम है, और ये किसके द्वारा होती है? ये होती है फफूंदी के कारण। नेक्स्ट वन है, निर्भय है एक, निर्भय जो है वो क्या है? वो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, क्या है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रोजेक्ट सी वर्ड किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट सी वर्ड है भारत के पश्चिमी तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डा। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया है? वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय SpaceX। नेक्स्ट वन, परम पदम है, परम पदम जो है वो क्या है? एक देशज सुपर कंप्यूटर।
भारत का जो सुपर कंप्यूटर फर्स्ट बनाया गया था उसका नाम क्या है? परम पदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एक असेंबलर का कार्य है, जो असेंबलर होता है उसका कार्य क्या रहता है? असेंबलर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? CD रोम। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज URL? URL क्या है? तो URL जो है वो क्या है? यह एक विशेष कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो इंटरनेट स्रोत की रेफरेंस बताती है। नेक्स्ट वन है जंक ईमेल को यह भी कहते हैं, जो जंक ईमेल होती है उनको और किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है स्पैम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ओपेरा, सफारी एंड गूगल क्रोम, ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 48। 2011 के आंकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? 2011 के आंकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में रहता है? तो ये रहता है कितना? 17.7, 17.5। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करती है? क्वेश्चन नंबर 49 का है ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए बीमा, ऑप्शन बी होटल, ऑप्शन सी है निर्माण, ऑप्शन डी है परिवहन। तो इनमें से कौन सा जो है वो सेवा क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन सी निर्माण जो है कंस्ट्रक्शन, ये सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन मनरेगा के लाभ के योग्य है? तो कौन से है? केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य। निम्नलिखित में से नेक्स्ट वन है अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से मनरेगा से लाभ योग्य है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, सभी सदस्य जो है जो कैसे है वयस्क 18 साल से ऊपर है वो मनरेगा में काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 52। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये की गई थी 2000 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? भारी औद्योगिक झुकाव के कारण। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 54। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। किस देश में जीवन निर्वाह स्तर किससे दर्शाया जाता है? किसी देश में जो है जीवन निर्वाह किससे दर्शाया जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती थी? तो ये होती थी योजना आयोग के पास। किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार उपज क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया है? तो ये किया गया है किससे? एन बोरलॉन्ग के द्वारा। नेक्स्ट वन है भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया। भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया किसके लिए? तो ये दिया गया था अंतर फसल असमानता में, अंतर प्रादेशिक असमानता में, अंतर्वर्गीय असमानता में, उपयुक्त सभी में।
नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके द्वारा दी जाती है? तो ये पब्लिश की जाती है किसके द्वारा? अनटेक के द्वारा, UNCTAD। नेक्स्ट वन है भारत की आधुनिक करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? मैसूर में। भारत की आधुनिक करेंसी नोट मुद्रा प्रेस कहाँ है? मैसूर में। नेक्स्ट वन है रेपो दर क्या है? रेपो दर क्या है? तो ये है इस दर पर RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की क्रय करता है। रेपो दर क्या है? इस दर पर RBI जो है वो बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसे बैंकर चेक कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे बैंकर चेक कहते हैं? तो इस किसे कहते हैं? इरडा को। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 64, हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है? हमारे संविधान में जो बजट शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी, नो वेयर यूज्ड। नेक्स्ट वन है किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है UNDP के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है? निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है? ऑप्शन सी, केंद्रीय सरकार के द्वारा। 67, भारत में किस प्रकार शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है? भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है? तो ये किसका है? ये है तापीय का। नेक्स्ट वन है किस देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है? किस देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है? तो ये है दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात का लेन देन। नेक्स्ट वन है ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ये है अति मूल्यवान कंपनी। ब्लू चिप कंपनी क्या है? अति मूल्यवान कंपनी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 70, सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था? इनमें से कोई भी नहीं। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था महासंघ का। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे? भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है? ब्रिटेन के संविधान की। नेक्स्ट वन, समाजवाद से संदर्भ है। समाजवाद से संदर्भ है किससे? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत का संविधान भारत को दर्शाता है। भारत का संविधान जो है वो भारत को दर्शाता है राज्यों का संघ। आधार इज अ प्रोग्राम, आधार एक कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है? ये है भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 77, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में मत देने का अधिकार एक कैसा है? विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 79, RTI अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट इंजॉय एनी।
क्वेश्चन नंबर 80 है, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट इंजॉय एनी लीगल सेक्शन। इसमें क्या है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, कर्तव्य है, उनको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 81, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 82, कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन सी, लोकसभा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 84, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को कहते हैं डाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने हैं? राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने हैं? 250। नेक्स्ट वन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। यूनियन बजट जो है वो सबसे पहले कहाँ दिया जाता है? लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा। कहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट वन है, संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? निम्नलिखित में से संसद की कौन सी सबसे बड़ी समिति है? तो ये है कौन सी? प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है मौलिक, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 94 है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये की गई थी 1959 में। नेक्स्ट वन है, समवर्ती सूची में समाविष्ट है। समवर्ती सूची में समाविष्ट है 52 टॉपिक। नेक्स्ट वन है, विधिक मामलों में भारत संसद को कौन परामर्श देता है? विधिक मामलों में भारतीय संसद को परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 98, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित धर्म चक्र के आधार कितने आरे हैं? 24। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार को सम्मिलित किया गया है। तो ये सम्मिलित किया गया है कब? ऑप्शन सी, संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। नेक्स्ट वन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जलमंडल। वन महोत्सव संबंधित है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? वृक्षारोपण से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, बर्मी कंपोस्ट है एक। बर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक उर्वरक। किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है?
किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट वन है लाइकेन सर्वोत्तम सूचक है। लाइकेन जो है वो सर्वोत्तम सूचक है वायु प्रदूषण का। क्वेश्चन नंबर 105 है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव किया है? फिर ये किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख हरित गृह गैस नहीं है? तो इसमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो ये नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन है सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है? सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है? ये है पैलियोलिथिक कल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी था? तो ये कौन सा था? ये था ऑप्शन बी एक श्रृंगी। नेक्स्ट वन है 10 राजन क्या था? 10 आर्य राजाओं का युद्ध। 10 राजन जो है वो क्या था? 10 आर्य राजाओं का युद्ध। नेक्स्ट वन है उपनिषद पुस्तकें है। उपनिषद पुस्तकें है दर्शन शास्त्र की। क्वेश्चन नंबर 112 पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? जैन धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम है अंग। नेक्स्ट वन है गांधार कला शैली अस्तित्व में आई। गांधार कला शैली जो है वो अस्तित्व में कब आई? महायान संप्रदाय में। नेक्स्ट वन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पर गुजारे थे? ये गुजारे थे श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है अशोक द्वारा रचित धम्म क्या था? अशोक द्वारा रचित धम्म क्या था? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। नेक्स्ट वन है सातवाहन की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? सातवाहन की राजधानी कहाँ पर थी? दुर्ग में। नेक्स्ट वन शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की गई थी एक अज्ञात भारतीय के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी किया गया था इंडो ग्रीक के द्वारा। नेक्स्ट वन चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषधि शास्त्री था? चरक जो है वो था किसके? कनिष्क के काल में। गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राष्ट्रीय चिन्ह था। गुप्त काल में जो है वो गरुड़। नेक्स्ट वन है हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित किसने लिखी थी? ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट वन है कौन से देश में अंककोरवाट मंदिर प्रसिद्ध है? अंककोरवाट मंदिर जो है वो कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये है श्रीलंका में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है खुजरो मंदिर किसने बनाए थे? खुजरो मंदिर जो है वो किसने बनाए थे? ये बनाए थे चंदेलों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125 है किसने दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं? दर्शन शास्त्र को जो है वो अद्वैत किसने कहा था? ये कहा गया है शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना जो है वो की थी बहलोल लोधी ने। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 127 किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण किया था? ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट वन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? ये है मस्जिद। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 129 इनमें से किसी गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया है गुरु अंगद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। क्वेश्चन नंबर 131 है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संत ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की गई थी 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस खदान में सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला था? ये गोलकुंडा की खान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। किसके शासनकाल के दौरान जजिया फिर से लागू किया गया? किसके शासन के दौरान जजिया लागू किया गया? औरंगजेब के शासन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 135 है शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? तो ये भेजा गया था किसको? अफजल खां को। नेक्स्ट वन है नेक्स्ट क्वेश्चन किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल गुंबद बनाया था? किसने बीजापुर में गोल गुंबद बनाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। क्वेश्चन नंबर 137 है किसके आधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी लॉर्ड बेलेजली के साथ युद्ध में। स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण है? स्थायी बंदोबस्त लक्षण है किसका? जमींदारी व्यवस्था का। नेक्स्ट है आर्य समाज ने किसकी आलोचना की है? आर्य समाज के द्वारा आलोचना की गई है बाल विवाह की, मूर्ति पूजा, विदेश यात्रा पर निषेध। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 140 है कूका आंदोलन किसने आयोजित किया था? कूका आंदोलन जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये किया गया था गुरु राम सिंह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसके तट पर मनार की खाड़ी स्थित है? क्वेश्चन नंबर 141। किसके तट पर मनार की खाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट वन है IST एंड GMT के बीच कितना अंतर है? तो ये कितना अंतर है? 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 143। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 144। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 145। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रसिद्ध है किस जानवर के लिए? गैंडा, राइनोस। नेक्स्ट वन है केरल की साइलेंट वैली। केरल की जो साइलेंट वैली है वो क्या है? केरल की साइलेंट वैली में पौधे और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां समाविष्ट है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 147। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीत क्रांति संबंधित है तिलहन के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। उच्च ग्रेड और सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? ऑप्शन बी एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 149। डीजल लोकोमोटिव कहाँ उत्पादित होते हैं? डीजल लोकोमोटिव जो है वो उत्पादित होते हैं वाराणसी में। नेक्स्ट वन है प्रतिस्थापन स्तर TFR किसके समतुल्य है? ये समतुल्य है किसके? 2.1। नेक्स्ट वन है शगुन क्या है? शगुन क्या है? शगुन है एक समर्पित वेब पोर्टल। शगुन जो है वो क्या है? एक समर्पित वेब पोर्टल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 152। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के 60 गणतंत्र दिवस पर अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए अबू धाबी के अभिषादित राजकुमार। नेक्स्ट वन है भीम क्या है? भीम क्या है? एक भुगतान ऐप। नेक्स्ट वन है दलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो वो है सिरमौर से। नेक्स्ट वन इस वर्ष में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1970 में। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है 82.8। हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी है? तो वो है 4। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा सर्वाधिक जुड़ी है? मंडी से। निम्नलिखित में से सर्वाधिक बार हिमाचल के जो मुख्यमंत्री बने वो बने YS परमार। सिसु मेला जो मनाया
जाता है किसके द्वारा? बोधों के द्वारा। शानू और शाबू लोक नृत्य है भगवान बुद्ध से समर्पित। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिल कालेश्वर मंदिर है? तो बिल कालेश्वर मंदिर है हमीरपुर में। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनाने के लिए प्रस्तावित है? तो हमीरपुर और शिमला दोनों है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अम्ब। निम्नलिखित में से देवघाटी के नाम से प्रसिद्ध है कुल्लू। महाभारत के अनुसार 1400 BC के दौरान कचोच राजवंश की स्थापना की थी सुशर्मा चंद ने। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की स्थापना की के प्रमाण दिए थे? तो वो दिए थे ऑप्शन सी हरिहर चंद ने। नेक्स्ट वन है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना था। नेक्स्ट वन है दलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सिरमौर से। किस वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1970 में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता 82.8। एंड नेक्स्ट वन है हिमाचल प्रदेश में कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? मंडी। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहे थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। नेक्स्ट वन है सिसु मेला मनाया जाता है बोधों के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन शानू और शाबू लोक नृत्य समर्पित है भगवान बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिल कालेश्वर मंदिर है? ये है हमीरपुर में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सौर नगर बनाने का प्रस्ताव है? तो ये हमीरपुर और शिमला दोनों में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।